हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आज हम लोगों का टारगेट तो वो जो 435 का दिया हुआ था वो पूरा हो गया। और अब इसके बाद क्या प्रश्न उठता है, इसके बाद क्या? तो चूंकि ये ऑलरेडी बुलिश मूवमेंट में है निफ्टी और नीचे से सपोर्ट लेके ऊपर बढ़ रहा है, लेकिन इसको एक प्रॉफिट बुकिंग भी चाहिए थोड़ा सा। तो कल दोनों पॉसिबिलिटीज़ है, प्रॉफिट बुकिंग अगर होता है तो नीचे भी जा सकता है, और अगर इसने एक सेशन और लिया प्रॉफिट बुकिंग के लिए तो तब वो फिर ऊपर जाएगा। तो हम लोग देख लें कि कहाँ ऊपर कहाँ जा सकता है, और नीचे अगर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुआ तो कहाँ तक आ सकता है। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि अगर प्रॉफिट बुकिंग हुआ तो कहाँ तक आ सकता है। तो ये देख रहे हैं, ये सबसे पहला इसका सपोर्ट हम लोग 280 के आसपास जो ये है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता है, लेकिन अगर 280 टूट गया तो फिर हम लोग 220 मतलब 230 वाला जो था सपोर्ट, याद कीजिए, वहाँ तक भी आ सकता है। और अगर ये भी टूट गया तो 180 पे इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो 180 टूटना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी हम लोग मतलब पॉसिबिलिटीज़ तो हमेशा ध्यान में रख सकते हैं। तो इसलिए ये सबसे पहला हुआ 280, उसके बाद हुआ 230, और उसके बाद 180। तो प्रॉफिट बुकिंग में हम लोग यहाँ तक जा सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, मतलब 200 समझिए कि आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 180 जिसको हम बोल रहे हैं, बेसिकली 200 तक आ सकता है, ये यहाँ तक आने का चांसेस हो सकता है। और ऊपर अब हम लोग जाने का कि ऊपर कहाँ तक जा सकते हैं। तो पहले इसका हम लोग सपोर्ट देख लें कि इसका सपोर्ट है कहाँ, जो इतना ऊपर तक 459 तक गया है आज। तो इसका सपोर्ट एक्चुअली है कहाँ? तो हम लोग एक तो ये देख रहे हैं, सपोर्ट सबसे बड़ा है 350 के आसपास से, ठीक है। तो ये हम लोगों का एक सपोर्ट का काम करेगा, लेकिन इसको हम लोग 1 आवर चार्ट में अगर देखें तो हम लोगों को एग्जैक्टली पता चलेगा कि कहाँ कहाँ सपोर्ट है। तो सबसे पहले तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका जो ये है 385 वाला, 385 मतलब 370 से 385 वाला। तो ये अगर टूटता है तभी ये नीचे जाने की कोशिश करेगा, और नीचे जाएगा तो 343 और 300 के इस तक आ सकता है सपोर्ट लेने के लिए। तो ये तो सपोर्ट लेवल हुआ इसका। और अगर ये सब टूट जाता है तो वही 280 जो हम लोगों का पुराना सपोर्ट है, 280 पे आके इसको सपोर्ट ले लेना चाहिए हर तरह से। तो ये लेवल हम लोग कल का देख रहे हैं, मतलब 16 तारीख मंगलवार। कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा ये अब नॉर्मली बिहेव कर सकता है। फिन निफ्टी के एक्सपायरी के लिए थोड़ा ये मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट, क्योंकि आज बहुत ट्रेंडिंग मूवमेंट था, तो हो सकता है कल थोड़ा सा रेंज बाउंड देगा ये निफ्टी। और अगर उसमें प्रॉफिट बुकिंग भी हो जाता है तब तो फिर डाउनवर्ड्स आपको बतला ही चुके हैं कहाँ तक है। अब ऊपर हम लोग अगर इसमें देखें ऊपर जाने के लिए, तो ये अगर ऊपर निकलता है तो सबसे पहले हम लोगों को 440 क्रॉस करना पड़ेगा, और उसके बाद इसका नेचुरली टॉप जो बनाया है 459 का वो रहेगा। उसके बाद का 503 एक टारगेट होता है, और दूसरा 548 540 के आसपास। तो 540 वाला अगर क्रॉस कर जाता है तो 580 का नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक जा सकता है कल, अगर बुलिश मूवमेंट दिया इसने तो। लेकिन चांसेस कम है, क्योंकि कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी तो हो सकता है उसके लिए थोड़ा रेंज बाउंड ये मूवमेंट दे सकता है। तो ये हम लोगों का कल का है दोस्तों। हम लोग इसमें देख लें 15 मिनट्स के चार्ट में, द सेम वही आ रहा है कि 380 के आसपास है, और 350 के नीचे सपोर्ट है, और ऊपर ये हम लोगों का अगर जाएगा तो 476 एंड 500 और 539 के आसपास। तो ये ऊपर का हुआ टारगेट, और नीचे का भी हम लोगों ने सपोर्ट देख लिया है अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है कल। लेकिन कल हमको लगता है प्रॉफिट बुकिंग होगा तो बहुत स्लो होगा, क्योंकि फिर निफ्टी के एक्सपायरी के चलते ये थोड़ा रेंज बाउंड मूवमेंट दे सकता है, तो उसके चलते बहुत स्लो ये होगा प्रॉफिट बुकिंग। और अगर शुरू में मॉर्निंग में ही अगर दे दिया, नीचे काफ़ी गिर गया, तो वही हम लोगों का जो मैंने बतलाया 340 और 300 के आसपास, और बहुत गिरा तो 280 हम लोगों का जो पुराना था 280 के आसपास आके सपोर्ट ले लेना चाहिए।
तो इसलिए शुरू में अगर होता है, कल ओपनिंग पे डिपेंड करेगा कि ओपनिंग कैसा देता है। उसके बाद हालांकि अभी अब देखते हैं हम लोग बाकी वर्ल्ड मार्केट। आज तो इसने हम ये देखना तो हम लोगों का बेकार होगा, क्योंकि आज TCS और रिलायंस इंडस्ट्रीज इसी दोनों ने खींच के रखा था, अदरवाइज बाकी सब पॉजिटिव थे। और इवन यूरोपियन मार्केट जब खुला तो उस समय यूरोपियन मार्केट ने भी काफ़ी सपोर्ट दिया, तो जिसके चलते इसका बुलिश मूवमेंट हुआ बहुत ज़्यादा। और बैंक निफ्टी का सपोर्ट तो था ही निफ्टी को। अभी हम लोग देख लें, डाउ जोन्स थोड़ा माइनर रेड में है, लेकिन 1 बजे तक, जैसा मैं बोलता हूँ, 1 बजे तक नैस्डैक हमारा ग्रीन में है, ये US मार्केट। तो अगर ये ग्रीन में आ गया तो कल भी हो सकता है मार्केट बुलिश ही रहे, तो इसलिए देखते हैं। चलिए, तो कल का हम लोग अभी ये देख लेते हैं। कल का हम लोगों का अभी मार्केट मूड है 80 का, मतलब ये अभी ग्रीड लॉन्ग की तरफ ही मेरे लोगों का बुलिश मूवमेंट ही शो कर रहा है। हम लोग ऑप्शन चार्ट देख लें। ऑप्शन चार्ट में बेसिकली देखिए अगर, तो हम लोगों का कॉल राइटिंग जो है बेसिकली 18,400 पे शिफ्ट कर गया। कल 300 के आसपास था, आज 400 पे शिफ्ट कर गया। तो कॉल राइटिंग यही मैक्सिमम है, उसके बाद कुछ है नहीं। लेकिन उसी पे पुट राइटिंग भी काफ़ी, और पुट राइटिंग नीचे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब कल सपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो इसलिए बुलिश मूवमेंट का ही ज़्यादा चांस लग रहा है। अनटिल कि कल डाटा तो नेचुरली सुबह है, फिर निफ्टी का भी एक्सपायरी है, तो डाटा तो कुछ तो चेंज होगा ही, तो इससे पता चलता है। लेकिन अगर ये ऊपर 400 से ऊपर मूव देता है तो ये आपका जितने भी यहाँ है, मेरे ख्याल से 450 तक जाते जाते ये सारे लोग यहाँ से भाग जाएंगे और ऊपर आ जाएंगे। ऊपर आके 500, 18,500 पे कल भी हम लोगों ने देखा था कि काफ़ी अच्छा कॉल राइटिंग हुई है। और 500, 600, 700 तक ये लोग काफ़ी अच्छा लेके बैठे हुए हैं कॉल राइटर्स। तो यहाँ पुट राइटर्स नीचे बैठे हुए हैं 400 के नीचे, 300 और ये लास्ट 200 तक। तो वैसे ही है, 400 के आसपास ही कल जो भी होगा डिसीजन होगा, उसके बाद आया था बुलिश मूवमेंट और बेरिश मूवमेंट होगा, तो ओपनिंग पे डिपेंड करता है। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया ऑप्शन चेन। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं, हम लोगों को PCR 1.2 ये करीब करीब न्यूट्रल है, स्लाइटली बुलिश है। 1.1 के आसपास हम लोग न्यूट्रल ही मानते हैं, तो स्लाइटली बुलिश मानेंगे। तो PCR हम लोगों का ये है। और FIAI एक्टिविटी देख लेते हैं, तो स्टॉक में इन लोगों ने लॉन्ग ही किया है, ख़रीदारी की है काफ़ी। और इसमें फ्यूचर्स में, स्टॉक फ्यूचर्स में भी काफ़ी खरीदारी है। FII का इंडेक्स ऑप्शंस में भी खरीदारी है, और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी खरीदारी, मतलब लॉन्ग है सब। FII का ये लॉन्ग है। हम लोग DIA के भी देख लेते हैं। टोटल नेट देखे, DIA का नेट है 191.2 करोड़ का इन लोगों ने लॉन्ग किया हुआ है, तो ये भी खरीदारी है। और FII का भी आज मतलब खरीदारी हुई 1685 करोड़ का। तो ये हमको लगता है कि ये दोनों लॉन्ग है। तो देखिए, इसका 2 इम्प्लीकेशन होता है। इसको इस तरह से हम लोग समझते हैं कि आज खरीदारी हुई है, तो कल थोड़ा सा ऊपर जाके, थोड़ा ही से ऊपर पे ये लोग अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। वहाँ से एक बार प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होगा, सेलिंग स्टार्ट होगा, तो पैनिक सेलिंग में बहुत नीचे भी आ सकता है। तो याद रखिएगा, थोड़ा अगर इनिशियल मूवमेंट हाई गया, इसका अपना प्रॉफिट उठाने के चक्कर में लोग शुरू में ही वो फर्स्ट 15 मिनट्स का जो बनता है उसी में ही 9:15 से 9:30 के बीच में ये लोग अपना मूव करके ऊपर करा के, और चूँकि लॉन्ग किए हुए हैं तो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। तो वहाँ से एक बार सेलिंग स्टार्ट होता है, तो चूँकि अपने काफ़ी हाई पर है, तो जब सेलिंग स्टार्ट होगा तो जितने लोग नीचे से बैठे हुए हैं, अगर हम लोग यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ जितने भी लोगों ने खरीदारी की होगी यहाँ से, तो ये लोग भी प्रॉफिट बुक करके नीचे निकलना चाहेंगे। तो नीचे निकलेंगे तो एक पैनिक सेलिंग आता है, तो वो पैनिक सेलिंग अगर स्टार्ट हो गया तो ये सपोर्ट के रूप में हम लोगों को 280 के आसपास हम लोगों को सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ तक आ सकता है, क्योंकि यहाँ से एक्चुअली हम लोग देखें तो यहीं से लोग लॉन्ग किए हुए हैं। ये वाला जो ग्रीन देख रहे हैं ना, ग्रीन कैंडल से यहाँ से, तो ये यहाँ से यहाँ तक अभी सारे लोग बैठे हुए लॉन्ग किए। और आज जो मैंने बतलाया है कि थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे गिर सकता है, तो ये याद रखिएगा। तो चलिए, यही है दोस्तों।
तो मेरे ख्याल से आप लोग, मैं जो बतलाता जाता हूँ सपोर्ट और ये सब कि कैसे हो रहा है, कहाँ प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, आप लोग भी कुछ कुछ सीख रहे होंगे, ज़रूर सीख रहे होंगे। और आप लोगों को अगर पहले से जानते हैं तो उसको आप लोगों को नॉलेज को और सपोर्ट मिल रहा होगा और आप लोग उसको एक कॉन्फिडेंस डेवलप कर रहे होंगे, डेफिनेटली हमको जैसा लगता है। तो चलिए हम लोग साथ चलते हैं, फिर कल देखते हैं 16 तारीख को क्या होता है। थैंक यू, गुड नाइट एंड हैप्पी ट्रेडिंग।